किले का रहस्य, दूरदर्शन का पहला हॉरर सीरियल, या कहा जाए कि टीवी के इतिहास का पहला हॉरर सीरियल। जी हाँ, उसके बारे में ये वाला जो वीडियो था आप लोगों ने सबने देखा, बहुत सारे लोगों ने प्यार भी दिया, कमेंट्स किए, और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, कमेंट्स के बारे में। क्योंकि जब मैंने ये वीडियो बनाया था मुझे कुछ इतना याद नहीं था, उसका सिर्फ जो एक थीम सॉन्ग था वो मुझे याद था, और छोटी मोटी जो उसकी बातें थी वो मैंने आपको वीडियो में बताई। लेकिन आप सबकी कमेंट्स पढ़ करके फिर मुझे बहुत कुछ याद भी आया, और मैंने सोचा कि चलो इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं और बात करते हैं इस सीरियल में और क्या क्या था। तो आइए शुरू करते हैं। तो कैसे हो 80s और 90s के बच्चों? 3-4 महीनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार कि कोई वीडियो बना के आपके सामने लेकर के आऊँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि दूरदर्शन के सिवाय यहाँ पर और कोई ऑडियंस नहीं थी, और मुझे जितना याद है दूरदर्शन के बारे में या जो मेरी फेवरेट सीरियल्स थी, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी जो सारे वीडियोस हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब थी उस सीरियल के बारे में सारी वीडियो मैंने बना दी हैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले, जैसे मैंने आपको बताया, किले का रहस्य, इसके ऊपर जो आपकी कमेंट्स आई थी और उसके ऊपर से जो मुझे याद आया, ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं करी कुछ जनरेट करने की। हालांकि बहुत लोगों ने पूछा कि भाई इसके ऊपर आपके पास अगर कोई एपिसोड हो, तो मेरे पास कहाँ से एपिसोड होगा यार, जिन्होंने बनाया उन्हीं के पास नहीं है ये इसका जो वीडियो टेप होना चाहिए। लेकिन मैंने कोशिश करी थी कि 3D सॉफ्टवेयर से कुछ बना पाऊँ, शायद कुछ इंट्रो जैसा, या शायद अंदर का कोई व्यू जो उस समय की याद दिला सके। फिर AI से भी मैंने वो ट्राई किया, और यकीन माने मज़ा नहीं आया, क्योंकि वो फील ही नहीं आ रहा जो उस वक्त आता था। तो मैंने सोचा इसको जाने देते हैं, अगर भविष्य में कभी ये हो पाया तो मैं ज़रूर करूँगा ट्राई। तो आइए कमेंट सेक्शन में चलते हैं और पढ़ते हैं कि लोगों ने क्या क्या बताया, और उसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। के भी तुम इसमें मत जाना, मत जाना, मत जाना। तो पहले जो कमेंट्स आए थे उसमें से एक है मिस्टर सुकुमार पॉल का। उन्होंने कहा है कि जहाँ तक मुझे याद है ये सीरियल बृहस्पतिवार रात 10 बजे टेलीकास्ट होता था ड्यूरिंग 1986 टू 87। तब मैं 7 साल का था। मुझे आज भी याद है मैं ये सीरियल देखता था तो डर के मारे माँ की गोद में छुप कर बैठ जाता था और चुपचाप ये सीरियल देखता था। और एक्चुअली में वो सीरियल बहुत ही डरावना था। मैंने बाद में कई मरतबा इस सीरियल को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर कहीं नहीं मिला। तो बिल्कुल सही बात है, लोगों ने शुरुआत की थी अपने बचपन की यादों से लेकर के कि बचपन में उनको कैसा फील होता था ये सीरियल को देख करके, और उनकी बचपन की क्या यादें जुड़ी हुई थी। बिल्कुल सही बात है, 86 और 87 के बीच में ही ये सीरियल शुरू हुआ था। लेकिन अभी तक मुझे दिमाग में नहीं बैठ रहा कि ये थर्सडे को आता था, क्योंकि मैं ये सोच करके उस डर को, मतलब इस सीरियल के डर को भगा देता था कि भाई कल संडे है तो कल मज़ा आने वाला है। तो ये मैं सोचता था बार बार ताकि मेरे को डर ना लगे। और साथ साथ वो ब्लैक एंड वाइट जो एडवर्टाइजमेंट्स आती थी वो देखकर मुझे यही याद आता है कि भाई ये तो मैं सैटरडे को देखता था। तो पता नहीं, मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ। आप बताइएगा कमेंट में कि किस दिन ये सीरियल आता था। तो भाई ये कमेंट्स तो 1000 से भी ज़्यादा है, तो सारे तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो जो मेरे सामने आ रहे हैं वो एक के बाद एक मैं आपको बता रहा हूँ। एक देव सिंह जी है, उन्होंने लिखा था कि रात को 10 बजे ये सीरियल आता था और मैं स्कूल का होमवर्क निपटा कर टीवी ऑन करके अकेला होता था, और माँ दिन भर के काम की थकान की वजह से ऊपर कमरे में आराम करने चली जाती थी, और मैं सीरियल देखते देखते इसकी डरावनी धुन सुनकर भयंकर डर से डरने लगता था। और पापा काम से आते थे तो वो नहाकर खाना खाते थे, तो उनकी मौजूदगी में ये हिम्मत आती थी कि मैं सीरियल देख पाए। तो ये उन समय की सुनहरी यादगार है। तो सही बात है कि हमारे सबकी एकदम सुनहरी वाली जो यादें हैं ना, एकदम बचपन की सबसे सुनहरी यादें, ये सीरियल उस सुनहरे दौर से जुड़ा हुआ है। और जितने भी हैं इनकी ये बात अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे।
विनोद कुमार यादव जी लिखते हैं, मैं देखता था लेकिन समझ नहीं आता था क्योंकि आधी अधूरी नींद में देखते थे। तब मेरे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी था। भाई सही है, मेरे पास भी ब्लैक एंड वाइट टीवी था और क्लास 6 में था। मैं क्लास 6 में नहीं था, थोड़ा छोटा था। क्या ज़माना था वो, बहुत मज़ा आता था। तो हाँ, ये बात तो है कि हम में से 99% लोगों ने शायद ये टीवी सीरियल को ब्लैक एंड वाइट टीवी में ही देखा था। अगर आपने कलर टीवी में देखा है तो कमेंट कीजिएगा। मीत 8899 मीत जी लिख रहे हैं, कुछ धुंधली सी यादें हैं बस, बहुत डरावना सीरियल था। टाइटल ट्रैक ही बहुत स्कैरी था और किले की दीवारों के कुछ सीन तो आज भी जहन में जिंदा है। सही बात है, कोई कोई सीन हम विजुलाइज कर पाते हैं कि इस एंगल से हम किले में घुस रहे हैं या ऊपर चल रहे हैं। ऊपर चलने के भी मुझे कुछ सीन याद है कि हम किले के ऊपर चल रहे हैं, ऐसा भी कुछ शायद दिखाया गया था। पहले बचपन की यादों के बारे में बहुत सारी कमेंट्स आई। उसके बाद शुरू हुआ कि भाई सीरियल का शूटिंग कहाँ हुआ होगा, तो ये भी हमने वीडियो में डिस्कस किया था और लोगों ने कमेंट किया था कि ये विजय जी हैं, कह रहे हैं कि किले का रहस्य सीरियल वॉज शॉट इन द गारगोन फोर्ट ऑफ जवाहर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। तो कोई कह रहा है कि इसका शूट ग्वालियर के किसी किले में हुआ था और पिक्चर से जब मैंने गूगल पर ढूंढने की कोशिश की तो वो मड आइलैंड दिखा रहा है। तो अभी भी ये तय नहीं हो पा रहा कि इसका शूटिंग कहाँ पे हुआ होगा। ब्योमकेश बख्शी सीरियल में भी किले का रहस्य नाम का एक एपिसोड आया था, उसमें ये सेम किला दिखाया गया है। एक बार वो आप ज़रूर से देखिएगा। फिर वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसी एडवर्टाइजमेंट आती थी ये टीवी सीरियल शुरू होने से पहले, उसके बारे में भी बहुत लोगों ने कमेंट्स किया था। अर्चना नवारे, इनका कमेंट आया था कि TVS चैंप की ऐड आती थी, तभी से डर शुरू हो जाता था। TVS चैंप पता नहीं क्यों मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लक्ष्मण सिल्वेनिया और कायम चूर्ण ये दोनों एड्स याद हैं कि किले का रहस्य से पहले ज़रूर आती थी। किले के रहस्य के पहले जो एड्स आती थी उससे जुड़ी कुछ बात करें तो एक देवेश कुमार जी का कमेंट आया था कि भाई अभी कुछ अर्सा पहले मैं बिजली का सामान लेने दुकान पर गया तो दुकानदार से बोलता हूँ कि मुझे लक्ष्मण सिल्वेनिया बल्ब दे दो। उसने बोला कि नहीं, तो मैंने असरानी की मिमिक्री करते हुए उसे समझाने की कोशिश की तो यह बोलने लगा कि भाई आप 80 के ज़माने में पैदा हुए हो तभी लक्ष्मण सिल्वेनिया बल्ब मांग रहे हो। तो सारे लोग हंसने लगे। तो भाई ये बहुत मज़ेदार कमेंट है। बचपन की यादें और लोकेशन के बाद कहानी के बारे में कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं कि विशाखा जी लिखते हैं, आई हैव ट्राइड मैनी टाइम्स टू फाइंड आउट दिस सीरियल ऑन यूट्यूब बट डिडंट गेट एनीथिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग। आई विविडली रिमेंबर कि जब सॉन्ग में औरत की चीख सुनाई देती थी तब एक लाल दुपट्टा किले से नीचे हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता था। सही बात है, मैंने भी एज्यूम किया था कि वो लाल दुपट्टा ही होगा क्योंकि मेरे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी था। और एक सीन तो फिलोसॉफिकली बहुत डरावना था जिसके बारे में 2 कमेंट्स आई थी, शायद 3, एक तो आशीष पटेल और एक सुजय जी की। कह रहे हैं कि एक औरत थी जो मोज़े सी रही थी, जो बच्चे के मोज़े होते हैं वो मोज़े सी रही थी ऊन के, और कोई उनको आकर के पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे के मैं मोजे सी रही हूँ। और फिर अचानक कोई बात में वो मोजे कैमरा के एकदम आगे लेकर के आती है, एकदम अपने स्क्रीन के ऊपर, और वो थे भाई 5-6 फीट लंबे मोजे थे। वो देख के इतना डर लगता था, या वो सच में इतने लंबे मोजे थे या फिर वो कैमरा के एकदम आगे लेकर के आए इसके लिए वो बड़े लग रहे थे। वो एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन वो बहुत डरावना था। म्यूज़िक भी बजता है पीछे, शॉकिंग, और एक जंप स्केयर जैसा था वो। किसी को याद है ये सीन तो ज़रूर लिखिएगा कुछ इसके बारे में। अब ये सारी क्रिएटिविटी कहाँ से आई, इसका मैं आपको एक छोटा सा क्लू देता हूँ। ये देखिए, अगली कमेंट है दुर्गा नंदन जी की। इन्होंने लिखा है कि आई रिमेंबर द एंडिंग, वीरेंद्र सक्सेना हु इज़ गाइडिंग और समथिंग एंड ऑलवेज टेल्स फॉल्स स्टोरीज, हॉरिफाइंग द टूरिस्ट इज द मेन विलन। दीपिका जी वी उपाध्याय लिखती हैं, पीयूष मिश्रा को आज भी देखकर मुझे किले का रहस्य ही याद आता है और मुझे लगता है कि ये उनका डेब्यू सीरियल था। आवाज़ वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ भी लिखते हैं कि पीयूष मिश्रा जी इसमें थे। और एक कमेंट है राकेश इंडिया के नाम से, राकेश जी लिखते हैं, रिसेंटली आई केम टू नो दिस सीरियल वॉज मेड बाय सीमा कपूर, शी इज़ द सिस्टर ऑफ अनु कपूर एंड वाइफ ऑफ ओम पुरी। और कुछ कमेंट्स में ये भी आया है कि अनु कपूर जी जो हैं वो भी इस सीरियल का पार्ट थे, शायद हवलदार या कोई टूरिस्ट बने थे, या खुद वो खोजबीन करने जा रहे थे, लेकिन फिर उनका खून हो जाता है। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ याद है तो बताने की कोशिश कीजिएगा। तो इन पिछली 3-4 कमेंट्स में जो नाम हमारे सामने आए हैं वो नाम एक्चुअली बहुत अंडररेटेड हैं। वो आज कहीं पर भी हो, चाहे पीयूष मिश्रा एक बड़ा नाम हो या अनु कपूर जी एक बड़ा नाम हो, लेकिन अभी भी वो बहुत अंडररेटेड हैं। उन्हें आज जहाँ पर होना चाहिए था वहाँ पर वो आज भी नहीं पहुँच पाए, क्योंकि हमारे दर्शकों की चॉइस है वो बहुत अजीब है, या हमें बहुत
बेकार तरह से ट्रेन किया गया है। और ऐसे ही कई लोग हैं जिनके बारे में हम लोग आगे कभी किसी वीडियो में बात ज़रूर करेंगे, जो दूरदर्शन के साथ भी जुड़े हुए थे और न्यू वेव सिनेमा जो पैरेलल सिनेमा है, जो वर्ल्ड क्लास लेवल तक जा सकती थी, उसके साथ भी जुड़े हुए थे। तो वैसे कलाकारों की हम ज़रूर बात करेंगे किसी और वीडियो में। और आखिर में बात करते हैं उन कमेंट्स के बारे में जिन्होंने किले का रहस्य की जो स्टोरी लाइन है वो अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। ये एक विनोद कुमार शुक्ला जी हैं। इन्होंने कहा था कि इस सील के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है। 88-89 में शुरू हुआ था, एक्चुअली 86 या 87 में शुरू हुआ था। और फिर किले से लाश गिरती हुई दिखाई देती है, फिर कहानी शुरू होती है। कुछ एपिसोड के बाद ये सीरियल समाप्त हो गया था, क्योंकि मुझे लगता है कि 13 से ज़्यादा एपिसोड नहीं हुए होंगे, क्योंकि उस समय 13 से ज़्यादा एपिसोड मंजूर ही नहीं किए जा रहे थे। तो रात के 9 बजे शुरू होता था और शायद मंगलवार को दिखाया जाता था। मुझे आज भी उस पर डाउट है, कोई मंगलवार कह रहा है, कोई शुक्रवार कह रहा है या कोई बृहस्पतिवार कह रहा है, और मुझे लग रहा है कि शनिवार को आता था। तो वो हम कमेंट में तय करेंगे। तो कहानी इस तरह से है कि किले में फिल्म शूटिंग के लिए कुछ लोग आते हैं जो एक सस्पेंस हॉरर फिल्म बनाना चाहते हैं, और एक एक करके उनमें से सबका खून होते रहता है। और कत्ल करने से पहले, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है या कोई किले में घूमने के लिए जा रहा है, तो उसके पीठ के ऊपर, मतलब वो शर्ट के ऊपर है जो भी कमीज है, उसके पीछे लाल कलर के पंजे का निशान हो जाता था अपने आप। और सब लोग उसे देख कर डर जाते थे कि तेरे पीछे ये पंजा कहाँ से आ गया। और जिसके पीछे वो पंजे छप गए तो मतलब वो बंदा 1-2 दिन में गया। और हमारे सबके घर पे वो ब्लैक एंड वाइट टीवी था, तो लाल कलर की जगह पे हमें वो ग्रे या काला कलर दिखता था। और सब लोग मानते थे कि ये भूत कर रहा है। और फिर लास्ट में उसका एक जो सस्पेंस है बहुत बड़ा, वो खुलता है। पता नहीं वो अब आगे हमें सीरियल देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसलिए अभी से वो सस्पेंस हम खोल देते हैं कि भाई वहाँ पे एक नकली नोट छापने का एक मशीन लगा हुआ होता था, जो छुपाने के लिए ये कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानी और खून ये सब होता रहता था। तो यही कहानी का मेन थीम था। तो ये थे सारे कमेंट्स। और अगर आपको जो कुछ भी याद है इस कहानी के बारे में, कलाकारों के बारे में, कब प्रसारित होता था इसके बारे में, तो ज़रूर बताइएगा। और जैसे मैंने कहा कि जो बाकी कलाकार हैं जो न्यू वेव सिनेमा से जुड़े हुए थे या नया नुक्कड़ में आते थे, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। और न्यू वेव जो सिनेमा है जो हमारे बचपन के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और यकीन मानिए, अगर आपने वो फिल्में नहीं भी देखी होंगी बचपन में, आज अगर आप वो फिल्में देखते हो बहुत सुकून मिलेगा भाई। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।